Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 9, exercise 6.2 from PSCB textbook. Multiple choice questions. First part है, a triangle can have two dash. So यहाँ पर हमें options दी हैं, acute angles, obtuse angles, right angles, none of these. So यहाँ पर हमें ये पूछा है कि क्या एक triangle में two acute angles हो सकते हैं या फिर two obtuse angles हो सकते हैं या फिर टू राइट एंगल्स हो सकते हैं या फिर नन ऑफ दीज। सो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके जी। सो अगर हम सपोज करें कि हमारे पास है ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी है 90 डिग्री का, तो बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री, राइट। अब अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना है तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री से तो छोटे होंगे, राइट। एंड 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। सो अगर तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं दोज विल बी एक्यूट एंगल्स। ओके, सो मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तो दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक ट्राइंगल में दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। सो एक ऑब्ट्यूज एंगल हम ले लेते हैं 91 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो अगर मैं दूसरा एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल ले लूं, उसको भी मैं 91 डिग्री ही ले लेती हूँ या आप कोई और भी ले सकते हो। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 9 + 9 18। सो यहाँ पर तो दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। सो दैट मीन्स दो ऑब्ट्यूज एंगल्स लेके तो हम ट्राइंगल बना नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए हमें लगते हैं 3 एंगल्स, एंड 3 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। बट यहाँ पर अगर हम दोनों ही एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे तो दोनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री से एक्सीड कर गया, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। सो थर्ड एंगल तो पॉसिबिलिटी नहीं है थर्ड एंगल बनाने की। तो सो इस तरह से एक ट्राइंगल में टू ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं हो सकते। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या एक ट्राइंगल में दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी की ऑप्शंस क्या बचेंगी 180 डिग्री में से जब आप 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचता है 90 डिग्री। सो अगर हमने ट्राइंगल का दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का बना दिया तो दोनों एंगल्स का सम ही क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री। तो तीसरे एंगल की तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं, थर्ड एंगल तो फिर 0 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, फिर ट्राइंगल नहीं बन सकती, राइट। सो ये वाली ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल में टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। एंड एक ट्राइंगल में तीनों तीनों एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई एक ट्राइंगल है ना ऐसे 60 60 60 एंड तीनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ओके जी। सो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दी है ना, अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, बट एक ट्राइंगल में कभी भी टू ऑब्ट्यूज एंगल्स या फिर टू राइट एंगल्स कभी नहीं हो सकते। सेकेंड पार्ट, अ ट्राइंगल इज पॉसिबल विद मेजर ऑफ एंगल्स। सो हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सी ऑप्शन में जो एंगल्स गिवन है उनका सम है 180 डिग्री। फर्स्ट देख लो ए ऑप्शन, यहाँ पर एंगल्स गिवन है 30 40 100। सो 30 + 40 70, 70 + 100 170 डिग्री। सो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन 60 + 60 120, 120 + 70 190। सो बी ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड सी ऑप्शन 60 + 50 110 डिग्री + 70 180 डिग्री। So that means C is the correct option. Third question, one of the equal angles of an isosceles triangle is 45 degree. Then its third angle is. अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की गई है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है टू एंगल्स इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर उन्होंने
जो इक्वल एंगल्स हैं आइसोसेलेस के, उसमें से एक एंगल दे दिया है 45 डिग्री। सो दैट मीन्स जो दूसरा इक्वल एंगल है वो भी 45 डिग्री होगा, राइट। सो टू एंगल्स तो हो गए हमारे पास 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो थर्ड एंगल फिर हम निकाल सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से 90 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट, क्योंकि 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री। सो 180 में से 90 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट 90 डिग्री। सो यहाँ पर जो थर्ड एंगल है जो फाइंड करना है वो है 90 डिग्री का। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स दैट अ ट्राइंगल कैन हैव। सो हमने ये बताना है कि एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, बिकॉज किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेट्स से एक ऑब्ट्यूज एंगल हम ले लेते हैं 91 डिग्री का, तो अगर मैं ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल है वो भी ऑब्ट्यूज एंगल ले लूँ, अगर मैं दूसरा एंगल भी 91 का ले लेती हूँ, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, 9 + 9 18, सो 182 डिग्री। जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो हमेशा 180 डिग्री होता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। अगर हम किसी ट्राइंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल्स इमेजिन कर लेते हैं तो वो ट्राइंगल कभी फॉर्म नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज उन दोनों ही एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री से ज़्यादा। सो फिर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। सो इसलिए एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So this was question number 9. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.